हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही। अभी 9:30 बज रहा है नाइट में और मेरी बेटी सो चुकी है। मैं फ्रेंड्सों के कुछ क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए ये वीडियो मैंने शूट कर रही। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कुछ लोग ऐसे कमेंट किए हैं कि आप कौन सी जॉब करती थी और कहाँ पे जॉब करती थी। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि मैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करती थी और यहाँ पे टॉवेल बनता था जिस कंपनी में मैं काम करती थी। और रक्स, कॉर्पेट वगैरह बहुत सारे से चीज़ें बनती हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं। और वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट फ़ॉरेन जाते हैं। हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ऐसे कम प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे आता है। बाकी पूरे हाई हाई कॉस्ट में यानी कि बनते हैं वहाँ का प्रोडक्ट। और जैसे हम आम आदमी ज़्यादा यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो टॉवेल है ना, जो 2000 से स्टार्टिंग होते हैं, 2000 से 6000 3000 ऐसे टॉवेल वहाँ का यूज होता है। और इतनी महंगे महंगे टॉवेल बनती है तो हम लोग के लिए इतना महंगा हम लोग यूज कहाँ कर पाएंगे। तो हम लोगों के लिए इतना, लेकिन हम इतने महंगे महंगे टॉवेल हम लोग जहाँ पे वर्क करते थे वहाँ पे रेडी होते थे तो हमने अपने आँखों से देखा है। प्लस हम लोग उस टॉवेल में हम लोग काम किए हैं तो हम लोगों को खुशी होती थी कि हम लोग भले यूज नहीं कर पाते, बट ये है कि जो टॉवेल को हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा भी एफोर्ट किए होंगे, बट वो टॉवेल में भी हमारा भी यानी कि थोड़ा ना थोड़ा मेहनत लगा है तो बहुत अच्छा लगता था। और मैं कहाँ जॉब करती थी तो फ्रेंड्स, हम लोग गुजरात में काम करती थी। मैं गुजरात वापी में, तो बहुत ही अच्छी प्लेस है। और हम लोगों को कहते हैं ना कि लड़कियों को कहीं भी जाना सेफ नहीं होता, बट हम लोग जैसे भी रहे। देखो फ्रेंड्स, जहाँ भी जाते हो तो आप जैसे रिएक्ट करेंगे सामने वाला पर्सन भी वैसे रिएक्ट करेंगे। तो कहीं भी जाओ, जैसे भी निर्धार कर जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप गलत रहोगे तो सामने वाला पर्सन कुछ भी करेगा, लेकिन आप लोग डर के नहीं हैं और आप लोग सही हैं तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो वही हमारे साथ हुआ। आज तक हम 6 साल तक मैं उस कंपनी में काम की, लेकिन आज तक हमको कोई रेस बे नहीं बोला। और पहली बात तो ये है कि अपना नज़रिए सही रहना चाहिए, चाल में चलता रहता है। तो कभी भी अगर आप लोगों के अंदर कोई सपना है, अगर उसको साकार करना चाहते हैं, और जैसे कई टाइम पास करने वाले होते हैं तो कई यानी कि घूमने के हिसाब से भी ड्यूटी करते हैं, कोई अपने मजबूरी के हिसाब से करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मजबूरी होगा, आपके माँ बाप के पास अगर मजबूरी होगा तो आप कोई भी काम को दिल से मन लगा के, और कोई भी कुछ भी बोलेंगे, आप उसमें उस काम को अपने लगन से करेंगे। अगर आपको लगेगा आपके घर में अगर सब कुछ है, अगर आपको वहाँ टाइम पास के लिए गए हो तो आपके लिए वो काम कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार हम लोग इतने दिन हम इसलिए टिके रहे क्योंकि हम लोग समझते थे कि हमारे परेशानी का हम अगर इतने दूर से आए हैं, अगर हमारे माँ बाप को हम जो शब्द बोल के आए हैं, अगर उस शब्द के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम इतना दूर तो आए हैं तो हम कुछ कर दिखाने के लिए ही आए हैं। तो माँ बाप को झूठे में नहीं रखना है। और यदि आप अपने घर की पोजीशन को समझते हैं तो आप कहीं भी टिक जाएंगे और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उसी तरह हम लोग करते रहे। फ्रेंड्स, जब मैं इधर आई थी ना तो और वैसे भी मेरा जो घर है वो डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में है, एमपी की हूँ मैं। और मेरे जो गांव है वो बहुत बैकवर्ड में पड़ता है। मेरे गांव में नेटवर्क भी नहीं रहता। और जिस हॉस्टल में रहती थी ना फ्रेंड्स, जब छुट्टी अगर लेना होता है तो मैं वहाँ के पेरेंट्सों, जब तक घर के पेरेंट्सों से बात नहीं होती तब तक मैडम छुट्टी नहीं दिया जाता। तो मेरे घर में वैसे ही होता था। कभी मेरे को घर जाना होता था तो कभी मेरे घर वालों से बात भी नहीं होता था। तो फिर भी मैं जैसे तैसे अपने माँ बापों को बोलती थी कि मतलब बात करना है तब आने देंगे। तो मेरे पापा मम्मी जब तक डिंडौरी नहीं आते थे तब तक बात नहीं होता था। तो हम लोग ऐसे ऐसे तक झेले हैं। और जब मैं फर्स्ट बार गई थी ना फ्रेंड, 6 महीने तक मेरे घर वालों से कभी बात नहीं होता था। मैं रो रो कर वहाँ ड्यूटी करती थी, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा था कि
चलो एक ना एक दिन बात करेंगी और करेंगे घर के, और उसी सपने को लेकर मैं वहाँ पे रह जाती थी। और मेरे अंदर एक ये था कि अगर आज मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, यहाँ तो मेरे को बहुत कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो पैसे के देख कर के मैं रह जाती थी। और अगर हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो हम घर लेके क्या जाएंगे, हमारे अंदर ये था। और यहाँ जितना पेमेंट मिलता था ना फ्रेंड्स, हम इतना पैसा कभी नहीं देखे थे, तो हमको लगता था कि हमको बहुत पैसा मिल रहा है कर कर के, और वहाँ पे हम पेमेंट इतना करेंगे तो इतना आएगा, इतना करेंगे तो इतना आएगा, इस टाइप में से हम लोग ड्यूटी इतना करेंगे तो इतना आएगा, इतना करेंगे तो इतना आएगा, इस टाइप में से हम लोग ड्यूटी कर लेते थे। तो इसी प्रकार हम लोग दिन गुजरता गया और हमारी पेमेंट भी थोड़ी अच्छी हो गई थी। हम जितना काम करते थे उतना तो चलो मिलता था, हम लोगों को खुशी ही रहता था। और रही बात स्ट्रगल लाइफ की, तो स्ट्रगल तो मैं की, और जिस लाइफ जितना मैं पढ़ती, खेलने पढ़ने की उम्र में इतना है कि मैं पढ़ तो नहीं पाई थी, लेकिन मैं अपने पढ़ने के लाइफ में 18-19 साल के एज में लखपति बन चुकी थी। इतना मेरे को खुशी था कि मैं तो चलो पढ़ नहीं पाई, लेकिन अपने लाइफ में कुछ तो कर ली। एक वो दिन था फ्रेंड्स जो मेरे को याद है, जो मेरे गांव में एक व्यक्ति थे, तो बोल रहे थे 1 लाख रुपये बहुत सारा होता है, 1 लाख रुपये कमाने में लोग वक्त ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो ये बात मेरे ऊपर बहुत गुजरता था, तो मैं सोची थी कि 1 लाख रुपये होता कितना है। तो 1 लाख रुपया जब मैं यहाँ पे 6 साल तक रही ना फ्रेंड्स, तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाख से ऊपर ही पैसा था, लेकिन कम नहीं था। उसी पैसे से इतने पैसे की मालिक मैं बन चुकी थी, और मैं कभी नहीं सोची थी कि इतना पैसा मेरे पास कभी एक ज़माने में रहेगा। तो उतना पैसा मेरे पास था, और उन्हीं से मैं अपने घर में प्लस माँ बाप, अपने भाई, सभी लोगों को मैनेज करके मैं रखी थी। तो ऐसे होते हैं, अगर आप लोग ठान लोगे ना फ्रेंड्स, तो आप कुछ भी कर लोगे। अगर नहीं चाहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। मैं भी अपने पूरा परिवार को, मैं कहाँ, मेरा पूरा परिवार कहाँ, अगर मेरे को कुछ उन दिनों में कुछ हो भी जाता तो मेरे माँ बापों को कभी पता भी नहीं चलता। फिर भी एक मैं लड़की होकर बाहर रह कर के हमको आज तक किसी ने कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि हम उस लायक बन के दिखाए थे फ्रेंड्स। अगर देखो, आपको यदि कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमने कुछ पाने के लिए कुछ खोया, और हम अपने माँ बाप के सर कभी झुकने नहीं दिए कि हाँ तुम्हारी बेटी वहाँ है तो ऐसा किए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने परिवार के दुख समझते हैं और अपने परिवार के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं, तो आप कहीं भी रहोगे और आपको कोई पाबंदी नहीं रखेंगे, तब भी से आप अपने मर्यादा को बचाए रखेंगे और अपने माँ बाप के सर को ऊंचा भी रखेंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, और हमारे पापा को आज कोई नहीं, को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप लोग समझ गए होंगे तो कि मैं यानी कि क्या बोलना चाहती हूँ। और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो गई, फिर भी कोई बात नहीं। तो आप लोग कहीं भी रहें और अपने माँ बाप और अपने फैमिली की इज्जत को बचाते हुए कहीं भी रह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो अपने वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अपने वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।